चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान ने भीमसेन से जरासंध का वध करवा दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक कराया। 20,800 राजा जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंद किया था, जरासंध ने उनको मुक्त किया। सुंदर सुंदर स्नान करा के पोशाक आभूषण राज वैभव से संपन्न करके रथ हाथी घोड़े में बैठाल कर सबको विदा किया और कहा, महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में आप पधारिए। महाराज युधिष्ठिर ने जब पांचजन्य शंख सुना इंद्रप्रस्थ के बाहर भगवान आकर बजाए तो उनको निश्चित हो गया कि जरासंध मारा गया। अब मानो यज्ञ पूरी हो गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा विघ्न था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और युधिष्ठिर जी परस्पर मिले। धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं, और यदि आप आज्ञा दे देते हैं तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति नरपति। ऐसी स्थिति में हम तो दंड के पात्र हैं, परंतु आपने हमारी आज्ञा स्वीकार की, आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि आपकी आज्ञा का पालन भगवान ब्रह्मा शंकर आदि करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन प्रभु, ये केवल मनुष्य लीला है, आपकी अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती बढ़ती नहीं होती, पर्वत की छाया के कारण हम समझ जाते हैं कि अब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अब सूर्य उदयाचल से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन सूर्य एक रस रहता है, उसमें कोई अस्त और उदय नहीं होता। ऐसे ही हे श्री कृष्ण, किसी भी कर्म में ना तो आपका उल्लास होता है ना तो ह्रास होता है, आप एक रस रहते हैं। सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। किसी से पराजित न होने वाले बांधव, आपकी एक सहज लीला से जरासंध मारा गया, मानो हमारी यज्ञ पूर्ति हो गई। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्वज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। इतने आचार्य वर्ण किए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, कर्ण जी, मैत्रेय जी, कवश, त्रित, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, सुमत जी, जैमिनी जी, क्रतु जी, पैल जी, पराशर जी, गर्ग जी, वैशंपायन जी, कश्यप जी, धौम्याचार्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृत वृण, ये मुख्य आचार्य, विश्व के सब माने हुए ईश्वर कोटि के महापुरुष। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधनादि पुत्रों, महामति, विदुर, इन सबको बुलवाया। राजस्व यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहां पधारे। इसके बाद ऋत्वज ब्राह्मणों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर महाराजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में
सब के सब पात्र सोने के बने हुए थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी, देवादिदेव भगवान शंकर जी, इंद्र, सब लोकपाल, सब देवता, सब सिद्ध, सब गंधर्व, सब विद्याधर, सब नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण और भूतल के बड़े बड़े राजा और रानियां, इस सभी महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के बात मान ली कि महाराज युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करना उचित है, अर्थात युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन के पक्ष में विराजमान है और सर्वश्रेष्ठ हैं। अब युधिष्ठिर जी ने विधि पूर्वक राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण कराने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब इसके विषय में सभा बैठी, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर, सनकादि से लेकर के श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, सब पूरे विश्व के महापुरुष विराजमान हैं कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। इतने में किसकी होनी चाहिए? राजस्व यज्ञ में जहां बड़े बड़े सब विराजमान हैं, यज्ञ पूजा किसकी होनी चाहिए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। ये बात बहुतों ने खड़े होकर कहा। भीष्म जी ने, सहदेव जी ने और भी जो महापुरुष पधारे हुए थे इस बात में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के रूप में, देश, काल, धन आदि जितनी वस्तुएं, उन सब के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। ये सारा विश्व श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए समस्त यज्ञों के स्वरूप श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही अग्नि है, श्री कृष्ण ही आहुति है, श्री कृष्ण ही मंत्र है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। कहां तक वर्णन करूं? भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजाति, विजाति और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म स्वरूप संकल्प से जगत की सृष्टि करते हैं, अपने आप से अपना पालन करते हैं और अपने आप से अपना संहार कर डालते हैं। ये सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों को संपादन करता है। इसलिए सभा में निश्चित हुआ कि सबसे पहली अग्र पूजा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मतलब है सबकी पूजा हो जाना। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। भाव समझ रहे हैं? दान का यदि परम लाभ लेना है तो जिसको दान दे रहे हो पहले उसमें श्री कृष्ण को देखो, फिर दान दो तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। परीक्षित, सारी सभा शांत बैठ गई। महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष आए थे सबने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत ठीक, अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्रह्म ऋषियों की आज्ञा पाकर, सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से अश्रु बहाते हुए भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा हुई। यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा
भगवान श्री कृष्ण की हुई। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे, उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया, भगवान को पीतांबर धारण कराया, बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। इसके बाद नेत्र प्रेम अश्रुओं से भीगे हुए हैं, वो ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहा कि भगवान को भर नेत्र देख भी नहीं सकते। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित देखकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो, इस प्रकार जय घोष होने लगा। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की भगवान श्री कृष्ण पर। जब अग्र पूजा हुई, शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ वहां बैठा था, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा, वो बड़े क्रोध से उठ खड़ा हुआ और सभा में बड़ी असहिष्णुता से, बड़े क्रोध से भरकर, लेकिन निर्भय, और बोला ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। यज्ञ में कृष्ण की अग्र पूजा, ये सदस्य है कि ऋत्वज है कि आचार्य है क्या? सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि ईश्वर बड़ा बलवान है। लाख चेष्टा करने पर ईश्वर अपना काम करा लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एक से एक महापुरुष यहां विराजमान, उसकी पूजा न करके इस कृष्ण की पूजा की गई। मैं मानता हूं कि बड़ी चूक हो गई आप लोगों से अग्र पूजा का निर्णय करने की। सदस्यपतियों, ये बालक है, इसकी पूजा अग्र। अरे भगवान शंकर, अग्र पूजा करनी थी तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की करते, ब्रह्मा जी की करते, बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं। ये कृष्ण अग्र पूजा के योग्य है। बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, परम ज्ञानी, पाप ताप को शांत करने वाले परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ यहां उपस्थित है, उनकी पूजा नहीं की गई, लोकपालों की पूजा नहीं की गई, श्री कृष्ण की पूजा की गई। बड़ी चूक हो गई। सभासदों, वो गुस्सा में बोल रहा है, भाई तो कुछ शब्द बहुत कड़वे हैं, भक्तों को चुप सकते हैं। अब वो तो बहुत गुस्सा में बोल रहा है, क्योंकि अब जाना है उसको भगवान के पास, इसलिए ऐसे कड़वे, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा है जो अपने को बोलने में भी नहीं आएंगे। भीष्म पितामह जी इसमें तो नहीं, महाभारत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे जिस पक्ष का हो, मैं उसके माथे पे पैर रखता हूं। हमसे बात करके देखे श्री कृष्ण क्या है। भगवान, उसमें तो विस्तृत वर्णन किया भीष्म जी ने। भगवान ने भीष्म जी को कहा, आप बैठ जाइए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। भीष्म जी से कहा, आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया। यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके इसकी अग्र पूजा, ये कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? परीक्षित, सच पूछो तो परमहंस श्री सुखदेव जी कहते, शिशुपाल के सारे शुभ नष्ट हो चुके थे, इसीलिए वो बड़ी कड़वी कड़वी बातें भगवान को सुनाई, परंतु भगवान बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर भीमसेन खड़े हो गए और ललकारा शिशुपाल को, हे श्री कृष्ण की निंदा करने वाले, कोई भी हो, मैं अकेले ललकारता हूं युद्ध के लिए। भगवान ने कहा, आप बैठ जाओ। भीम को भी बैठा ला। महाभारत में वर्णन है कि बहुत जोर से भीम को गुस्सा आया। वायु के समान बलवान भीमसेन है, उन्होंने अकेले ललकार दिया शिशुपाल के पक्ष के राजाओं को। भगवान ने बैठा ला। एक नियम है कि जिस सभा में भगवान या भक्त की निंदा हो रही हो, कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए या उसकी जबान बंद करवा देनी चाहिए।
तो जो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे तुरंत कान में अंगुली डाली और सभा से निकल गए शिशुपाल को गालियां देते हुए कि ये नीच कैसा कृष्ण के प्रति बोल रहा है, क्योंकि भगवान लड़ने दे नहीं रहे थे, इसलिए सब कान में अंगुली डाल करके जो धर्मात्मा पुरुष थे कि मैं नहीं बैठूंगा ऐसी सभा में जहां श्री कृष्ण की निंदा हो रही हो। भगवान की परायणता से युक्त जो भक्तजन थे वो निंदा ना सुन करके कान में अंगुली डालकर वहां से बाहर हो गए, क्योंकि ये नियम है जिस सभा में भक्त और भगवान की निंदा हो रही हो, अगर आपने विरोध नहीं किया, कान में अंगुली डाल के गए नहीं, तो तुम्हारे सारे पुण्य भस्म हो जाएंगे निंदा सुनने से। अब तो पांडवजन शिशुपाल को मारने के लिए उठे, भगवान ने उनको रोक दिया। फिर मत्स्य देश के राजा, भगवान ने उनको रोक दिया। केकय देश के राजा, भगवान ने उनको भी रोका। संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में तलवार लेकर टूट पड़े शिशुपाल, भगवान ने उनको भी रोक दिया। शिशुपाल को कोई घबराहट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भय नहीं। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे तलवार उठा ली और ढाल उठा ली और ललकारा, जितने श्री कृष्ण के पक्ष में राजा हो आ जाए, मैं अकेले लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत कर दिया कि बोलना मत, और गिनते चले जा रहे हैं उसकी गालियों को, क्योंकि बुआ का लड़का है ना, और इसकी बुआ ने कहा था कि आप कभी इसका वध मत करना। ये जब पैदा हुआ था तो 4 भुजा थी इसके, शिशुपाल के। तो जो आचार्य लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बलवान होगा, शूरवीर योद्धा होगा, पर जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं हट जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो सब कोई आए हुए थे, तो प्रभु भी गए थे, कृष्ण बलराम। जो ही सबकी गोद में डालते हुए गए, नहीं भुजा गिरी, जो ही भगवान की गोद में डाला 2 भुजा गिर गई। सोई इनकी बुआ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा श्री कृष्ण, मैं तुमसे यही भीख मांगती हूं कि मेरा बेटा यदि अपराध पे अपराध करे तो भी तुम मारना नहीं। तो उनका बुआ 100 अपराध, तो उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा क्यों, 100 अपराध तक मैं इसे नहीं मारूंगा, इसके ऊपर चलेगा तो मार डालूंगा। तो उनका 100 अपराध करेगा ही क्यों, क्योंकि कोई दुश्मन थोड़ी है। अब शिशुपाल तलवार और ढाल लेकर खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं को ललकारा। भगवान ने कहा शांत रहो। अब फिर शिशुपाल शुरू हो गया भगवान को कटुवचन कहना। जे ही 100 पूरे हुए, भगवान गिनते गए शांत, जो लड़ने को कहते सबको शांत कर देते, और गिनते गए। जे ही 100 हुए तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का गला उतार दिया। जे ही शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से काटा, कोलाहल मच गया। शिशुपाल के अनुयायी जो नरपति थे बड़ी डींग हाँक रहे थे, शिशुपाल का गला कटते ही सभा से बाहर कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुदर्शन के तेज के आगे किसी की शक्ति काम नहीं कर सकती। पर आश्चर्य हुआ, सारी सभा ने एक आश्चर्य देखा। जो गिन गिन कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गई। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भगवान को गाली दे रहा था उसे तो नरक जाना चाहिए, वो भगवान में कैसे समा गया? इसका कारण है निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण। द्वेष से सही, पर वो भगवान का निरंतर स्मरण करता था। द्वेष से सही, गाली देकर सही। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंत, ये अंतिम लीला थी। जय विजय जो आए हुए थे, पहले हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, और फिर ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इस वैर भाव से वो भगवान का निरंतर ध्यान करता था, इसलिए वो भगवान में समा गया और अपने निज पार्षद स्वरूप जय विजय के रूप को प्राप्त हुआ। जब शिशुपाल की सदगति हो गई
तो चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को खूब दक्षिणा दी, सबका विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। यज्ञ पूरी हुई, फिर यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया गया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं ये उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूं पीछे 7वें स्कंद में, कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकादि ऋषियों के शाप से 3 बार जन्म लगातार लेना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए राजा लोग बड़े आनंद से अपने अपने राज्य को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हो गए, लेकिन दुर्योधन पांडवों के उज्जवल राजलक्ष्मी को देख करके जल गया, क्योंकि वो स्वभाव से पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए महान रोग था। दुर्योधन की क्या सेवा थी? खजाना लुटाना, क्योंकि इस यज्ञ में आशीर्वाद था कि जितना लुटाया जाएगा उससे दुगना होगा। तो भगवान ने सोचा अधिक कौन लुटा सकता है, तो अधिक लुटा सकता है द्वेष वाला। तो दुर्योधन को खजाने में रखा गया कि गौ ब्राह्मण अतिथि जितना जितना तुम चाहो दे दो, और उसका रहस्य था जितना देगा उससे ज्यादा खजाने में आ जाएगा। तो वो इसलिए ज्यादा देता था कि इनका खजाना खत्म हो जाए, और उधर अधिक। तो इतनी राज्य लक्ष्मी ईश्वर कि उसके हृदय में जलन हो गई। और दूसरी बात, मायासुर ने एक सभा रची थी, इसमें तो सारांश में वर्णन था, महाभारत में विस्तृत वर्णन है कि जहां दरवाजा था वहां दीवाल नजर आती, और जहां दीवाल था वहां दरवाजा नजर आता, और जहां जल था वहां थल नजर आता, और जहां भूमि थी वहां जल नजर आता। तो अब जैसे दिखाई दे रहा दरवाजा और है प्योर दीवाल वहां, और वो सीधे गया भट्ट से खोपड़ी में लगा दीवाल। अब जहां दीवाल दिखाई दे रही है वहां तो बड़ा संभाल के ऐसे जा रहा है। दीवाल है ना, और है दरवाजा, और दीवाल दिखाई दे रही तो ऐसे जा रहा है वहां से। और जहां दरवाजा दिखाई दे रहा है तो वहां नीचे कर भट्टे से खोपड़ी लग रही, और जहां जल दिखाई दे रहा वहां पृथ्वी है, थल है, तो धोती समेट रहा है सूखे पे, और जहां जल है वहां पृथ्वी दिखाई दे रही तो वहां छोड़ के धम्म से उसमें गिर जा रहा। तो पूरे महल में हाहाकार मच रहा, हंसी का, ठहाके का। ऊपर देखे तो जो बालकनी होती है उनमें सब राज रानियां द्रौपदी हंस रही, नीचे देखो तो भीमसेन और उपहास कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं निकलूं कैसे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा है तो बड़ा अपराध हो रहा है, क्योंकि इतना अमर्ष भरा हुआ ये दुर्योधन, इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो कह रहे सब सुखी हो गए, लेकिन पापी स्वभाव, कलह प्रिय, कुरुकुल का नाश करने के लिए महान ये द्वेष भाव रखने वाला दुर्योधन जल गया। परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कहेंगे और सुनेंगे, जिसमें शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, बद्दी राजाओं की मुक्ति और राजसूय यज्ञ का कीर्तन किया गया है, उस समस्त पापों से छूट करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होगा। जो जरासंध वध, शिशुपाल वध और 20,800 राजाओं की मुक्ति के प्रसंग को सुनेगा, जो चाहेगा उससे वही वस्तु प्राप्त। अगर वो धन चाहता है, कामना की पूर्ति चाहता है, या धर्म की पूर्ति चाहता है, या मोक्ष पदवी चाहता है, जो चाहेगा उसको वो प्राप्त होगा। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण
प्रसंग चल रहा है राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर का। उसमें भगवान ने जरासंध का वध करा करके निर्विघ्न राजसूय यज्ञ के लिए समस्त राजाओं को जितवा करके राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। इसका केवल विरोध शिशुपाल ने किया। भगवान ने समय आने पर शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से परम पद प्रदान किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी आपने पीछे कहा राजसूय यज्ञ में सब खुशी हुई है, लेकिन दुर्योधन दुखी हुआ, इसका क्या कारण था? दुर्योधन को क्यों पीड़ा हुई? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन को भोजनालय की सेवा दी गई थी, क्योंकि जो भोजन पाने में प्रवीण होता है वही पवाने में भी प्रवीण होता है। वैसे जब भंडारा हो तो पवाने वालों को अच्छी अच्छी चीज पहले पवा देनी चाहिए, पहले पवा देनी चाहिए बाल भोग में ही, जिससे उनका मन न चले यहां तक हो बांटो पवाओ, नहीं उनका मन चलेगा ना। भूखे रहने पर बांटने में कम हिम्मत पड़ती, तो ऐसे पहले पवा दो। शुद्ध बात यह है कि परोसने वालों को बाल भोग में अच्छे से पवा दो। ये नहीं कि उनको बाल भोग में पोहा पवा दिया और बांटने के लिए हाँ अच्छी अच्छी चीजें, तो बात नहीं बनी। उनको बाल भोग में वही पवाओ अच्छी चीजें। तो भोजन भीमसेन कोषाध्यक्ष, कल बताया था भगवान का आशीष था कि जो राजसूय यज्ञ में कोष से बांटा जाएगा उससे दुगना कोष में आ जाएगा। तो ये हुआ कि इतना उदार कौन है जो ऐसा बांट सके? तो दुर्योधन, क्योंकि वो जल करके कोष लुटाना चाहता था, तो जितना लुटाए उतना ही डबल हो जाए, तो कोषाध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में, नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने में, अर्जुन को गुरुजनों के आदर सत्कार में, और सबके पांव धोने की सेवा किसको मिली? अग्र पूजा जिनकी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, अग्र पूजा जिनकी हुई, ऐसे महामहिम राजसूय यज्ञ में जहां ब्रह्मा शंकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी बड़े बड़े महापुरुष, वहां सबसे पहली पूजा हुई भगवान श्री कृष्ण की। और छोटे छोटे राजाओं तक के चरण धोने की सेवा किसने स्वीकार की? भगवान श्री कृष्ण ने। जितने भी वहां राजसूय में आए थे सबके चरण धोने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने। द्रौपदी जी आदि भोजन परोसने का काम, और कर्ण खुले हाथों दान देने का काम। सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा, बाल्मीकि के पुत्र संतर्दन राजसूय यज्ञ में ये सब विभिन्न सेवा कार्यों में थे। महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो ऐसे भाव में जुटे हुए सब सेवा कर रहे थे। परीक्षित जब ऋत्विज सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणादि से भली भांत सत्कार हो चुका, शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में सुदर्शन चक्र के तेज से समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए, जिसे अवभृत स्नान कहा जाता है। तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे, नरसिंगे, तरह तरह के वाद्य बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे। बीणा, बांसुरी, झांझ, मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमल ध्वनि से सारे आकाश में शब्द गूंजायमान हो गया। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए अवभृत स्नान के लिए गए। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व ये आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे।
इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन, दही आदि डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए अवभृत स्नान के लिए, यज्ञांत स्नान के लिए चले। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती। पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय उत्सव देखने के लिए उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं। वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे, उनकी बड़ी शोभा होती थी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म, यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन कराया। इसके बाद गंगा स्नान कराया। उस समय मनुष्यों के वाद्य के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, क्योंकि राजसूय यज्ञ पूर्ण, ये यज्ञांत स्नान अब संपन्न माना गया। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर, मनुष्य सब महाराज युधिष्ठिर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने, आप देखो राजसूय यज्ञ कितना कठिन है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट ही करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग आदि लोकों में यज्ञ का फल पुण्य भोग करके फिर मृत्यु लोक में आएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जनामी, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखो महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण, भगवान के दर्शन सब में करने वाले महाराज थे, इसीलिए ऐसा महान राजसूय यज्ञ बिना विघ्न के पूर्ण हुआ। राजसूय यज्ञ में जितने लोग थे, परम शीलवान, ऋत्विज, ब्रह्मवादी, सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी और अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद सबको यथायोग्य आदर सत्कार करके विदा किया। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजऋषि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शांबादि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं इंद्रप्रस्थ में रुके। धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर के मनोरथ पूर्ण हो गए, राजसूय यज्ञ पूरी हो गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित, वो आया था देखने की, देखें क्या वैभव है महल में, और मैदानों ने
ऐसा महल बना दिया था कि जितने भी नरपति, दैत्यपति, सुरपति त्रिभुवन में हैं, सबका सौंदर्य उस महल में था। राजरानी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी देख रही थी, और भी भगवान श्री कृष्ण की शास्त्रों पत्नियां द्रौपदी के साथ थी। और ये महल को देखने के लिए आया दुर्योधन अपने परिकर के साथ। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सब सिंहासन पर विराजमान है इंद्र के समान। बंदीजन स्तुति कर रहे। अभिमानी दुर्योधन दुशासन आदि के साथ वहां देखने आया था क्या वैभव है। सिर पर मुकुट, गले में माला, हाथ में नंगी तलवार लिए क्रोधवश द्वारपालों को झड़कता हुआ अंदर प्रवेश हुआ दुर्योधन। और मैदानों ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जहां जल है वहां भूमि नजर आती, और जहां भूमि है वहां नजर जल आता। जहां दीवाल है वहां दरवाजा नजर आता, जहां दरवाजा वहां दीवाल नजर आती। अब वो भारी निर्मल जल दिखाई दे रहा है। धोती समेट ली और वहां पृथ्वी। तो भगवान की हजारों पत्नियां और द्रौपदी सब ठहाका मार करके हंसी। अब जहां भूमि दिखाई दे रही वहां निर्मल जल भरा हुआ है। झम से अब वो धोती छोड़ दिया क्योंकि भूमि दिखाई दे रही, वो जल में गिर गया। फिर ठहाका मार के सब हंसे। युधिष्ठिर ने मना किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत अमर भरा हुआ है। और वैसे ही आप उसका मजाक। भीमसेन तो बहुत ही जोर से हंसते। इसके बाद वहां से जब निकला तो दरवाजा दिखाई दिया, तो बड़ी उससे अभिमान से निकला। तो अब भट्ट से खोपड़ी लगी क्योंकि दरवाजा था ही नहीं, वो दीवार थी। अब जहां दीवार थी तो वो ऐसे कर रहा है कि अब पता चले कि दीवार है कि नहीं। तो वहां दीवार थी तो वहां दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो दीवार में लड़ा। और जहां दरवाजा है वहां दीवार है। पागल बना दिया। मैदानों की रचना ने उसको थोड़ी देर के लिए, वो घबरा गया, खड़ा हो गया कि क्या करूं। जहां दरवाजा है वहां दीवार, जहां दीवार है वहां दरवाजा दिखाई दे रहा, जहां जल है वहां भूमि दिखाई दे रही, जहां भूमि है वहां जल। उसको कुछ समझे में नहीं आया। जितने वहां नरपति आए थे सबने ठहाका मार करके। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए। उन्होंने रोका, नहीं, हंसना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भीम और सबको इशारा किया, हंसो हंसो। तो सब हंसे बड़े, तुम मत हंसो। और सब जोर से इतनी हंसे कि दुर्योधन को आग लग गई। ऊपर देखा तो द्रौपदी और सब ठाका मार करके हंस। भारी अपमान है। राजकुमार है, कोई साधारण थोड़ी है। हस्तिनापुर का भावी सम्राट है दुर्योधन, कोई साधारण तो है नहीं। भारी क्रोध से जल गया और झिड़कता हुआ अपने मुंह को नीचा करके राजभवन से हस्तिनापुर चला गया। युधिष्ठिर जी हाहाकार करने लगे, अब गड़बड़ हो जाएगा। दुर्योधन को नाराज कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि ये आए ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए है, ऐसे दुष्टों का विनाश कराने के लिए। दुर्योधन को जो भ्रम हुआ और ये जो हंसी मजाक हुई, इसमें प्रधान माया असुर की माया नहीं, श्री कृष्ण की माया थी। इसमें प्रधान कार्य, यहीं से महाभारत की नींव गड़ गई। अभी तक महाभारत की नींव नहीं गड़ी थी, अब महाभारत की नींव गड़ गई। जाते ही वहां प्रसंग चलाया शकुनी से। तो शकुनी ने कहा, मेरे पासे में इतनी दम है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, सब छीन लूंगा। तुम केवल महाराज से अनुमति भर दिलाओ जुआ खेलने की, एक भी टका नहीं रहने दूंगा इनके पास। हमारे पासों में इतनी सिद्ध पासे हैं, मैं जीत लूंगा। परीक्षित, तुमने पूछा था कि राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को जलन क्यों हुई थी, सो मैंने तुम्हें बताया। दुर्योधन ने जाकर के उदास होकर के बैठ गया। शकुनी गए और कहा, जीजाश्री, यदि दुर्योधन को बचाना चाहते हो तो कुछ उपाय कीजिए, नहीं दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा।
पांडवों के वैभव को देख करके और वहां अपमानित होकर के वो कोई साधारण पुरुष नहीं है जो जी सके। बहुत आसक्ति थी धृतराष्ट्र की दुर्योधन में। तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र जी ने कहा क्या उपाय हो सकता है? बोले हम बुलाते हैं दुर्योधन को, आप बात कर लो। बोले बुलाओ। तो दुर्योधन को बुलाया गया। कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये पूरा मंडली है, खट मंडली। हाँ, ये ऐसी मंडली है कि जो सर्वनाश करने वाली। दुर्योधन आके प्रणाम किए। धृतराष्ट्र ने कहा क्यों उदास हो? आखिरकार उन्होंने अपने धनुष और तलवार ढाल के बल से इतना वैभव खड़ा किया है। तुम्हारे जो कुल परंपरागत वैभव है वो तो तुम्हारे हाथ में, हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ तो उन्होंने अपने बाजुओं के बल से खड़ा किया। तुम्हें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तो उनका पिताश्री अगर आपको ज्ञान देना है तो मैं उठ के चला जाऊं, और यदि हमारी बात सुननी तो मान लो। हम सबके मन में एक उत्साह है कि हम पांडवों के साथ जुआ खेलें। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तो जुआ खेलना जानता नहीं। उनका आपको केवल अनुमति देनी, हम सब राजकुमार बैठ के खेलेंगे, आपको क्या परेशानी है? धृतराष्ट्र ने कहा एक बार विदुर जी से पूछ लेते, क्योंकि महामंत्री थे। विदुर जी ने कहा महाराज ये क्या आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप जुआ की अनुमति न दीजिए। शकुनी ने कहा इसमें जाता क्या है? वो राजकुमार, हम राजकुमार सब बैठ करके खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। धृतराष्ट्र से शकुनी ने कहा एक ही उपाय, आप हाँ बोल दीजिए, जिससे आपके पुत्र के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो उनका वैभव देख करके अपने को नष्ट कर लेगा। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ये स्वीकृति दे दी। विदुर जी स्वयं गए और जाकर के इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों से मिले तो अर्जुन और भीमसेन ने कहा कि उचित नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश चले गए थे पुनः द्वारिका। कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर पासे खेलना जानते नहीं, और पासों का उद्भट बलवान जिसके हाथ में पासे जैसा चाहे वैसा गिरे शकुनी है। इसलिए महाराज ये कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर जी को तो ज्ञान ही नहीं है पासा खेलने का। विदुर जी ने कहा हमने समझाया लेकिन आपको बुला रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी इतने आज्ञाकारी थे कि वो आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करते थे। पांचों भाई द्रौपदी वैभव के साथ पूरे जैसे राजा महाराजा आते हैं वैसे ही आए। आकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र जी ने कहा बेटा हमारी इच्छा है कि तुम सब राजकुमार बैठ करके द्वित क्रीड़ा करो। उनका जो आज्ञा पिताश्री। कभी वो धर्म की बात का उल्लंघन करने की बात। महाराज भीमसेन ने कहा कि आपने जो आज्ञा कह दिया, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो बोले मैं क्षत्रिय हूं, एक चाहे बाणों का युद्ध हो चाहे पासों का युद्ध हो, अगर ललकार दिया जाऊंगा तो पीछे कदम नहीं रखूंगा। बोले आपको तो ज्ञान नहीं है। बोले फिर जैसा भी हो। जब उन्होंने आज्ञा कर दी तो धीरे धीरे वो दिन निश्चित हुआ। एक पक्ष में पांडव बैठे, पूरी सभा बैठी, एक पक्ष में कौरव बैठे। अब प्रवीणता यह थी कि पांडवों के पक्ष से महाराज युधिष्ठिर खेलेंगे और दुर्योधन के पक्ष से शकुनी पासे चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुर्योधन अपने पक्ष से खेले और युधिष्ठिर जी अपने पक्ष से खेले तो कुछ तो टिकता खेल। इतना बड़ा उद्भट पासों का विद्वान शकुनी, और कहा महाराज युधिष्ठिर एकदम भोले भाले, वो क्या खेल सकते थे शकुनी के सामने। पर स्वीकृति कर ली। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं तो यहां सूत्र है कि आप और आप दोनों खेलिए। शकुनी का बीच में काम क्या था, लेकिन बड़ी प्रवीणता से यह बात रखी गई कि शकुनी पासे चलेगा दुर्योधन की तरफ से और पांडवों की तरफ से महाराज युधिष्ठिर। ये भी बात ठीक तय हो गई। अब शकुनी के पासे ऐसे वो जितना चाहे उतने पासे आते थे। उसकी कला इतनी थी, सिद्ध पासे थे। इंद्रप्रस्थ राज्य वैभव, हाथी घोड़े वो क्रम से लगाते जाते थे महाराज युधिष्ठिर। अमुक देश के इतने हजार हाथी जो अर्जुन जीत कर लाए, इस पास वो भी
क्रम बाई क्रम सब हारते 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 जब केवल पांडव और द्रौपदी रह गए, सब हार गए, तब उन्होंने कहा अब हमारे पास तो दांव में लगाने के लिए कुछ है नहीं। बोले महाराज अभी आप महाबलशाली भीम, आप चक्रवर्ती सम्राट जो मूर्धा अभिषेक हुआ है, आप गांडीव धनुषधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभी तो 5 महावीर हैं, एक बार दांव में रखिए और पूरा का पूरा हम एक दांव में रखते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ सब आपका, एक बार में आप, अगर आप हार गए तो आप दास होंगे, और अगर आप जीत गए तो आप हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। भीमसेन खड़े हुए, उन्होंने कहा भैया बस करो अब, नहीं तो तुम्हारी, आज तक जो नहीं बोला, तुम्हारी भुजाएं उखाड़ देंगे। हमारे समस्त भाइयों को, महाराज युधिष्ठिर तो उस समय भाव में तो उनका रखा 5 पांडवों को, और वो तो उसका क्षण में जीत लिया। तो हुआ खेल बंद करो, मैं तुम्हारा दास हूं, जितने दिन आपकी इच्छा हो उतने दिन हम 5 भाइयों से दास्ता करवाए। बोले खेल अभी बंद नहीं होगा, अभी तो एक महान रत्न रह गया तुम्हारे हाथ में, द्रौपदी। अगर द्रौपदी को रख दो तो तुम 5 भाइयों से संपूर्ण इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर सब वापिस। अगर द्रौपदी को तुम हार गए तो फिर वो हमारी दासी होगी। महाराज ने स्वीकृति दे दी। हां, फिर भीमसेन को नहीं रहा गया, खड़े हुए उनका, आप कह रहे तुम्हारी दोनों भुजा उखाड़ कर आग में जला देंगे, कौन सुनने वाला। अब वो तो सिद्ध पासों का खेल जीत गया, द्रौपदी को हार गए पांडव, पूरी सभा उदास की। अब वो धर्म का ऐसा स्वरूप महाराज युधिष्ठिर का है कि बड़ा सूक्ष्म विषय धर्म का, जो धर्मराज युधिष्ठिर ही जानते हैं। कर्ण ने कहा दुर्योधन जब द्रौपदी को जीत लिया तो महल में क्या करती, उसको घसीट करके यहां सभा में लाया जाए। तो होने लगा आपस में वार्ता, नहीं नहीं सभा में द्रौपदी को लाना उचित नहीं, वो कुलवधू है। तो उनका 5 जिसके पति हैं वो कुलवधू कोई लज्जावान होती है क्या। और गलत शब्द का प्रयोग किया कर्ण ने, बहुत ही निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। 5 पतियों को रखने वाली ऐसे कह के बड़ा निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन खड़े हुए सभा में कहा आज दासत्व को प्राप्त हो गया हूं भाई के कारण, नहीं अभी तेरी जवान काटता हूं, लेकिन आज मैं प्रण करता हूं अगर युद्ध हुआ तो मेरे ही बाणों से तेरी गर्दन कटेगी। जिस मुख से तूने द्रौपदी को गंदे शब्द बोले, इसी मुख को मैं अपने बाणों से धूल दूषित करूंगा। दुर्योधन ने जांग खोली और जांग ठोकते हुए कहा लाओ द्रौपदी को और ला करके जंघा पर बैठा लो, देखते हैं पांडव क्या करते हैं, हमारे दास हैं। एक सेवक को भेजा, सबसे पहले वो गया और द्रौपदी जी को प्रणाम करके कहा आपको सभा में बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं रजस्वला हूं, रजस्वला माने मासिक धर्म से युक्त हूं, और एक वस्त्रा हूं, इस समय मैं सभा में नहीं जा सकती, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। प्रणाम किया और जाकर के दुर्योधन से कहा कि वो रजस्वला एक वस्त्रा सभा में आने योग्य नहीं, ऐसा कह दिया। फिर कर्ण ने कहा ये सब मर्यादाएं उनकी होती हैं जो पतिव्रता होती हैं, जिनके 5 पति होते हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं होती। जाओ दुशासन तुम जाओ, और अगर ऐसे ना आवे तो बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाओ। दुशासन गया और कहा, तो उन्होंने कहा तुम हमारे देवर हो, पुत्र के समान हो, इसलिए तुमको कोई भी असभ्य बर्ताव नहीं कर। पर वो दुष्ट कहाँ मानने वाला, केश पकड़ा और घसीटते हुए सभा में लाया। द्रौपदी जी जब घसीट रही थी, केश पकड़े हुए वो घसीट रहा था, तो उन्होंने पांडवों की तरफ देखा, सब सर झुकाए बैठे। तब विचार किया अरे ये महाबली होकर के कैसे। तब उन्होंने सभा में कि मैंने जैसी जानकारी प्राप्त की, पांडव पहले अपने को हार गए हैं, फिर मेरे को दांव में लगाया, तो अधिकार कहां रहता है हारने का। पहले अपने को हार गए, और मैं केवल महाराज युधिष्ठिर की नहीं हूं, 5 पांडवों की हूं।
क्या ये सभा बता सकती है कि मैं धर्मपूर्वक हारी गई हूं? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है और वो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह जानता है। बस इतना उत्तर दिया। दुर्योधन ने जांग ठोकते हुए कहा, क्या बातें में समय नष्ट करो, उतारो इसके वस्त्र और हमारी जंघा पर बैठा लो। भीमसेन खड़े हो गए और कहा, दुर्योधन जिस समय महाभारत युद्ध होगा मैं प्रण करता हूं, उस समय में अपनी गदा से जहां तूने ताल मारी है जांग में वहीं तोड़ूंगा और तुझे चलने लायक नहीं रहूंगा और समर भूमि में तू रगड़ रगड़ करके घसील करके मरेगा। और दुशासन जिस हाथ से तू जिस भुजा से केस पकड़ के लाया है मैं वही भुजा उखाड़ूंगा और तेरी छाती का रक्त पीऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। पर कौन सुनता है वहां सुने कौन, क्योंकि दासत्व को प्राप्त है। द्रौपदी जी का वस्त्र खींचा जा रहा है। द्रौपदी जी अब भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ आंतरिक। यही बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। इतना समय व्यतीत हो गया, अभी हाथ द्वारिकाधीश नहीं निकला, अपने हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि महाबलवती है, यज्ञ से प्रकट हुई, कोई स्त्री से प्रकट हुई नहीं, देवी है द्रौपदी। अब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा है। बार बार भुजाएं शिथिल हो गई द्रौपदी की। कहां वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, दांत से पकड़ लिया। जब देखा कि अब झटका मारा तो दांत से, तब याद आई द्वारिकाधीश की। यही कमजोरी है, भक्ति में कमजोरी है कि सबसे बाद में भगवान की याद है। अगर बाल पकड़ के जब महल से घसीट रहा था उसी समय भगवान को पुकार देती, तो होता ही नहीं है। पर वो होता है, अन्य आश्रय बना रहता है, 5 पतियों का आश्रय, सभा का आश्रय, भुजाओं दांत का आश्रय। जे ही द्रौपदी जी ने कहा, हा गोविंद, उस परिस्थिति को चित्त से जोड़ के देखो। जो एक महारानी अभी थोड़े समय पहले ही अवभृत स्नान किया राजस्व यज्ञ में, इतना महान सौभाग्य, उसी को सभा में नंगा किया जा रहा है। ये थोड़ा चित्त से जब जोड़ के देखोगे उस समय का, हा गोविंद, हा द्वारिकावासिन, आंख मूंदली, बस ऐसे खड़े हो गई, अब जैसी आपकी इच्छा। यहां से वस्त्र नहीं हटा, अंबर लग गया रंग बिरंगे वस्त्रों का। दुशासन थकित होकर गिर गया खींचते खींचते। गांधारी जी आए और धृतराष्ट्र का वैसे ही आंखों से अंधे हो, क्या पूरे परिवार का नाश कराना चाहते हो? एक पतिव्रता देवी का इस तरह अपमान करने से पूरी सभा मारी जाएगी, पूरी सभा मारी जाएगी। मैं पक्का घोषणा करती हूं, एक पतिव्रता का अपमान पूरी सभा की आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूं किसी भी तरह अपने पुत्रों की आयु को बचा लो, नहीं ये नष्ट हो जाएंगे। द्रौपदी को बुलाया, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मैं पूरा राज्य वापस करता हूं, जो भी जुए में हारा गए सब कुछ वापस करता हूं। तुम अपने पतियों को लो, अस्त्र शस्त्र लो और अपने इंद्रप्रस्थ को चली जाओ। नाराज मत होना, हमारे वंश को शाप मत देना, बस इतनी कृपा करो। अपमान तो हुआ, लेकिन धर्मात्मा पुरुष से गंभीरता पूर्वक सहकर अपने अपने वाहनों में बैठकर इंद्रप्रस्थ को जाने लगे। अभी आधे मार्ग में ही पहुंचे थे। शकुनी और दुर्योधन आपस में कि हुआ क्या, कुछ नहीं। फिर वैसे कर दिया पिताश्री ने, एक बार हट करो दुर्योधन, तुम हट करो, एक बार में एक पासे में हम इनको बन बन भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। दुर्योधन फिर कहा, पिताश्री, तो उन्होंने कहा कि सर्वनाश हो जाएगा अगर इस तरह। उन्होंने कहा एक पासे की केवल अनुमति दे दो। फिर भेजा गया विदुर जी को, रास्ते से वापस बुला लिया गया, बैठाला गया और कहा गया इस बार एक दांव, यह जो जीतेगा
वो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का सम्राट होगा, और जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये पूरा होने के बाद उसे राज्य वापस कर दिया जाएगा। बैठ गए युधिष्ठिर, जो आज्ञा। ओ छलिया शकुनी के पासों का दम, एक बार में ही संपूर्ण वैभव अपहरण कर लिया। इसके बाद का राजसी वस्त्र उतार दो और वनवासी वस्त्र लो, और यहां से 12 वर्ष के लिए वनवास हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास, यहां मत दिखाई दो, आप वनवास में जाइए। एक क्षण में सब कुछ हार गए। इसीलिए शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, मांस खाना, ये सब महत अपराधों में गिना जाता है। महाराज युधिष्ठिर प्रार्थना की कि हमें हमारे वो अस्त्र केवल दे दिए जाए। अगर वनवास दिया गया है तो हमें अस्त्र दे। तो धृतराष्ट्र जी ने अनुमति दे दी। गांडीव, तलवार, ढाल, गदा, युधिष्ठिर का भाला, ये सब प्रसिद्ध है जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो अपने ले लिए, और 12 वर्ष तक वनवास की बड़ी कठिनता से, बहुत कष्टपूर्वक, और 13वां वर्ष महाराज विराट के यहां गुप्त रूप से 5 भाई रह करके 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, तब वो गौ अपहरण करके जान पाए थे, जब कीचक का वध हुआ था, कि ये विराट नगरी में है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि आप उनका नगर वापस कर दीजिए, क्योंकि शर्त थी। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो कहा 5 गांव दे दीजिए, बोले नहीं देंगे, बिना युद्ध के हम सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है युद्ध की तो युद्ध ही होगा। फिर महाभारत युद्ध में 18 क्षोणी सेना एकत्रित हुई, जिनमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन के हृदय में अपनी दृष्टि से मोह प्रकट करके गीता जैसे परम अमृत वाणी को प्रकाशित किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से युद्ध में समस्त कौरववंशी स्वर्ग को प्राप्त हुए, और महितल का राज्य महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। तो जो धर्म से चलता है, भले कष्ट आवे, लेकिन अंतिम में विजय श्री उसी को प्राप्त होती है। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को बाद में न रखें, भगवान को प्रथम जगह में रखें। जैसे द्रौपदी जी प्रायः सब कोई बाद में स्मरण करता है, गजेंद्र ने भी बाद में स्मरण किया, जब कोई हाथी हाथिनिया साथी नहीं रह गया, अपने में बल नहीं रह गया, तब हरि को पुकारा। यही हमारी भक्ति में कमजोरी है। हमें चाहिए कि सुख और दुख दोनों अवसरों में सबसे पहले भगवान पे हमारी वृत्ति जानी चाहिए। सुख आया तो मेरे भगवान की दया, दुख आया तो हमारे भगवान की कृपा। जितने भी पावन चरित्र हैं उनमें कुछ उपदेश होते हैं, कुछ हमारी जानकारियां सिद्धांत की होती हैं, और कुछ परिणाम दिखाई देते हैं। परिणाम में ये पता चला अधर्मी थोड़े दिन सुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम में नष्ट होगा। धर्मात्मा थोड़े दिन दुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम में वो महान सुख को प्राप्त होगा। सिद्धांत समझ में आया, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो। और भक्ति के भाव को समझ में आया कि सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करना चाहिए, किसी अन्य का भरोसा न रखना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो राजस्व यज्ञ करा कर द्वारिका लौट आए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिका जब लौट करके आए तो एक साल्व का नाम सुना होगा पहले, अंबा से इसकी दोस्ती थी। काशी नरेश की 3 पुत्रियों का जो अपहरण किया था भीष्म जी ने, उनमें सबसे बड़ी थी अंबा। अंबा का इसी साल्व से मित्रता थी। जब साल्व ने सुना कि हमारे मित्र शिशुपाल को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मार डाला है, तो उसने सब राजाओं को एकत्रित किया और कहा, मैं पृथ्वी से यदुवंश को मिटा दूंगा।
बड़ा बलशाली था। सब लोग मेरा पौरुष देखना, अब मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र जरासंध और शिशुपाल को श्री कृष्णचंद्र जी ने मारा। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वो दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लेता था, राख बस। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं और ढरदानी हैं, फिर भी सालों का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष तक उसकी साधना देखी। 1 वर्ष तक एक मुट्ठी राख फांक लेता, बस निरंतर मंत्र जपता भगवान देवाधिदेव शंकर का। अब प्रकट होना पड़ा भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। शाल्व ने कहा मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस किन्हीं के अस्त्र शस्त्रों से नष्ट ना किया जा सके। जहां इच्छा हो, इच्छा करते ही वहीं पहुंच जाए, और खास करके यदुवंशियों के लिए बड़ा भयंकर हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। उसी समय मैदानों की रचना से प्रकट हुआ शौभ नामक विमान। ना सारथी की जरूरत है और न पेट्रोल की जरूरत है, न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल की। उस पे बैठो और द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी सर से एकदम पहुंचा दिया, मन के वेग के समान। और कितना बड़ा, एक महानगर की तरह, यानी कि 100-200 आदमी विमान में केवल आएंगे, महानगर की तरह विमान। और इतना तेजोमय और ऐसा चमत्कारिक कि वो दिखाना चाहे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाई देगा। निकल गया विमान। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं उसके इच्छानुसार चलता। भगवान शंकर की कृपा से शौभ नामक विमान साल्व को प्राप्त हुआ। अब वो द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया। अब द्वारिका को उजाड़ने लगा। फूल फल से लदे हुए उपवन, उद्यानों को, नगर द्वारों को, फाटकों को, राजमहलों को, अटारियों को, दीवारियों को, नागरिकों के जितने सुख सुविधा के स्थान थे सबको विध्वंस करने लगा। वो शौभ नामक विमान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़कर बाणों की झड़ी लगा दी द्वारिका में। कभी बाण, कभी वृक्ष, कभी सर्प, कभी पर्वत के टुकड़े ऐसे बरसाने लगा शौभ विमान से। कभी चारों ओर धूल ही धूल द्वारिका में। जैसे पूर्व में त्रिपुरासुर ने विमान पर बैठकर आतंक मचा दिया था, ऐसे ही शाल्व ने शौभ नामक विमान पर बैठकर द्वारिकापुरी में अत्यंत प्रहार किए। सब द्वारिका में अशांति फैल गई। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाया और कहा डरो मत। प्रद्युम्न जी, उनके पीछे सात्यकी, चारुदेशनु, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, सुख, सारण, ये बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। सबके सब महारथी थे, सबने कवच पहन रखा था। सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ, वैसे इस साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देख करके देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्यास्त्र से क्षण भर में सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान पड़ती थी।
उन्होंने ऐसे 25 बाण मारे शौभ विमानपति साल्व को, उनके सेनापति को। 100 बाण एक साथ संधान किए। जितने सैनिक थे 10-10 वाहनों को, 3-3 घोड़ों को, हाथियों को, ऐसे बाणों की झड़ी लगा दी भगवान प्रद्युम्न जी ने। अद्भुत पराक्रम देखकर साल्व भी प्रशंसा करने लगा प्रद्युम्न जी की। परीक्षित, मैदानों का बनाया हुआ वो शौभ विमान अत्यंत मायामय था, इतना विचित्र था कि कभी लगता कि अनेक विमान हैं, कभी एक और कभी एक भी ना दिखाई देता। तो वीरों को ये पता ही नहीं चलता कि शौभ विमान है कहां, कभी यहां दिखाई, कभी वहां दिखाई दिया, कभी बिल्कुल अंतर ध्यान हो गया, कभी पृथ्वी पे, कभी आकाश में, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी जल में, अलाद चक्र की तरह विमान घूम रहा था। शाल्व ने विमान पर छुपे छुपे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा कर दी। यदुवंशियों के बाणों से शाल्व के सैनिक और शाल्व के बाणों से यदुवंशी, ऐसा घोर युद्ध हुआ। शाल्व के सेनापतियों ने यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा की। यदुवंशी बहुत पीड़ित हो गए, परंतु पीड़ित होने पर मोर्चा नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। शाल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झपट करके प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और कहा, मार दिया, मार दिया। गदा की चोट से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वो सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने बहुत बुरा किया। आज तक कोई यदुवंशी रणभूमि से भागा हो मैंने सुना नहीं, तूने मुझे क्यों हटा दिया? सूत ने कहा, हमारा धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप पीड़ा से युक्त थे तो मैंने अपने धर्म का पालन किया। नहीं सूत, तू कायर है, तूने रणभूमि से मुझे क्यों हटाया? बतला। प्रद्युम्न जी ने कहा, मैं अपने ताऊ बलराम जी को क्या उत्तर दूं? अपने पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा कि साल्व ने युद्ध में मुझे मारकर भगा दिया, तुमने ही मुझे नीचा दिखा दिया, तू रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया। सारथी ने कहा, आयुष्मान नाराज मत होइए। सारथी धर्म की शिक्षा के समय मुझे शिक्षा दी जाती है कि रथी की रक्षा हर तरह से करनी है। मैंने अपने स्वामी की रक्षा की है, रणभूमि से भगाया नहीं है। मेरे सारथी धर्म में अगर तनिक भी त्रुटि हो तो आप बताइए। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया, आप मूर्छित हो गए थे, अब बोलिए उस समय मेरा धर्म क्या कहता है, मैं वहां खड़ा रहूं? जब प्रद्युम्न जी सूत के मुख से ऐसा वचन सुने तो फिर हाथ मुंह धोए, कवच धारण किया, सारथी से कहा, ले चलो, पुनः मुझे वहीं ले चलो, द्युमान के पास जो साल्व का सेनापति है। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और 8 बाण मारे द्युमान को। 4 बाण उसके 4 घोड़े, एक एक बाण सारथी, ध्वजा, धनुष और उसका सिर काट डाला। जो शाल्व का सेनापति द्युमान था, जिसने गदा मारी थी, प्रद्युम्न जी का हृदय फट गया था। गद, सात्विक, सामवाद, यदुवंशी वीर शाल्व की सेना का संहार करने लगे। अब शौभ विमान पर जितने सैनिक थे उनकी गर्दनें कट कट नीचे गिरने लगी। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिनों तक लगातार शौभ विमानपति शाल्व से युद्ध यदुवंशी करते रहे। भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, ये राजसूय यज्ञ का आनंद, शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी थी। भगवान ने पांडवों से अनुमति लेकर के बलराम जी के साथ जब द्वारिकापुरी आए तो वहां देखा कि शौभपति
साल्व बड़ा आतंक फैलाए हुए है। दारुक से कहा सीधे मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। साल्व बड़ा मायावी है, तुम सावधान रहना, दारुक से कहा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक साल्व की ओर रथ ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुण चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों में अपार बल आ गया कि आ गए भगवान। साल्व की सेना के लोगों ने यदि भूमि में प्रवेश करते ही पहचान लिया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। यदुवंशियों ने साल्व की सेना तो नष्ट कर दी थी, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही साल्व ने दारुक पर एक बड़ी भयानक शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चली, दिशाएं चमक उठी। भगवान ने देखा मेरे सारथी दारुक की ओर यह शक्ति प्रहार किया है, तो अपने बाणों से उस शक्ति के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था चलनी कर दिया बाणों से मारकर। साल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा पर, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूट गया। ये देख करके देवता लोग घबरा गए। साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा तूने हमारे भाई जैसे सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया, जबकि हमारा शिशुपाल असावधान था, तुमने मार डाला। मैं जानता हूं तुम अपने को अजय मानते हो, मेरे सामने ठहर जाओ तो मैं तुम्हें वीर समझूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मूर्ख, व्यर्थ में बहक रहा है, तुझे पता नहीं है कि तेरे सिर पर मृत्यु सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वो वीरता दिखाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती कौमोदकी गदा साल्व के जत्र स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। गदा प्रहार करके भगवान के हाथ में लौट आई। साल्व ने माया किया, अंतर्ध्यान हो गया, मायापति से माया कर रहा है। 2 घड़ी बाद भगवान देख रहे हैं किधर साल्व है। एक मनुष्य आया और भगवान को प्रणाम करते हुए बोला माता देवकी ने आपके पास सूचना भिजवाई है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु साल्व तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया है, जैसे कोई कसाई पशु को बांध ले। भगवान सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बड़े भाई बलराम जी को बड़ा सा बड़ा लोकपाल देवता भी, कोई असुर भी नहीं जीत सकता, फिर तुच्छ मायावी साल्व कैसे जीत सकता है। पिताजी को बांध कर ले गया। क्या प्रारब्ध बलवान है ऐसा कि साल्व हमारे पिता को बांध ले। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार कह रहे थे कि साल्व वसुदेव जी को लेकर आ गया, और ये असली वसुदेव नहीं है, ये माया रचित वसुदेव है। और भगवान श्री कृष्ण से कहा मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा पिता है ना, जिसके लिए तू जी रहा है। देख मैं अभी तेरे बल पौरुष की निंदा करते हुए तेरे सामने तेरे पिता की गर्दन काटता हूं। और उसने तलवार निकाली और वसुदेव जी का गला काट दिया। वसुदेव जी नहीं है, माया रचित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जान गए कि ये वसुदेव जी नहीं, ये तो माया के द्वारा रचित वसुदेव है। ये आसुरी माया है जो इसको मैदानों ने सिखाई है। भगवान जे भी सचेत हुए तो ना वो दूत ना पिता का सर, कहीं कुछ नहीं, केवल माया थी। और साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में बाण वर्षा कर रहा था। भगवान ने कहा कि अब इसको ज्यादा जिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं। ऐसे भगवान को कोई माया मोहित कर सके, ऐसा असंभव।
जब साल्व बाणों की वर्षा भगवान पर कर रहा था तो अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाए और साल्व पर प्रहार किया, उसका कवच छिन्न भिन्न कर दिया, धनुष काट दिया और सिर की मणि छिन्न भिन्न कर दी। और साथ में अब कौमुदकी गदा को आदेश किया, विमान को नष्ट कर दो। कौमुदकी गदा ने सौभ नामक दिव्य विमान को नष्ट कर दिया, चूर चूर होकर विमान समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही घायल साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख भगवान ने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत भयंकर सुदर्शन चक्र को भगवान ने धारण किया। उस समय उनकी शोभा ऐसी हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। सुदर्शन जी को आदेश किया, काट डालो इसका सर। सुदर्शन जी ने मायावी साल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। अब तो सब हाय हाय करने लगे। साल्व के सैनिक भाग खड़े हुए। विमान गदा के प्रहार से समुद्र में चूर चूर हो गया था। साल्व मारा गया। देवताओं ने दुंदुबियां बजाकर पुष्प वर्षा करके भगवान का सम्मान किया। शिशुपाल, साल्व, पौंड्रक, जरासंध ये सब मारे जा चुके हैं। दंतवक्त का नाम सुना होगा, ये वही हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त। जब इसने सुना कि साल्व मारा गया तो पैदल भागा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। आग बबूला हो गया। उसके हाथ में केवल एक गदा थी। इतना शक्तिशाली था कि जब चल रहा था तो पृथ्वी उसके पैरों की धमक से भूकंप की तरह कांप रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा दंतवक्त आ गया, झटपट हाथ में गदा ली और कूद पड़े रथ से। जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही भगवान ने दंतवक्त को रोक दिया। घमंड के नशे में चूर कर उस नरेश दंतवक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, वैसे तुम मेरे सगे मामा के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा, देखूंगा कैसे तू बचता है। मूर्ख, वैसे तुम मेरे सगे संबंधी हो, फिर भी शत्रु हो तो जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं, मेरे मित्रों का ऋण है। आज मैं, हे कृष्ण, तुम्हें मारकर मैं अपने मित्रों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। दंतवक्त ने कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाकर और बड़े वेग से सिंह के समान गर्जना की और भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान पूरी गदा का प्रहार सहकर टस से मस नहीं हुए, वैसे ही खड़े रहे। अब भगवान ने कहा, दंतवक्त मेरी बारी, और कौमुदकी गदा संभाली, दंतवक्त के वक्षा स्थल पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में मुंह से खून उगलने लगा, बाल बिखर गए, भुजाएं फैल गई और निष्प्राण होकर गिर पड़ा धरती में। आश्चर्य की बात, जब शिशुपाल की मृत्यु हुई थी तब उसके शरीर का तेज भगवान में समा गया था। ठीक ऐसे ही दंतवक्त के मृत शरीर से एक तेज निकला और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गया, क्योंकि भगवान के दिव्य पार्षद हैं। अब मुक्त हुए। पहला जन्म हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, दूसरा रावण, कुंभकर्ण, तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्त। अब सनकादि के शाप से मुक्त हुए। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वो क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ
ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से दौड़ आया। भगवान ने देखा कि प्रहार करना चाहता है, सुदर्शन जी को आदेश किया इसका भी हिसाब कर दो, तो विदुरथ का भी कुंडल मंडित सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान का अवतार ही भूमि का भार हरण करने के लिए। शाल्व, उसका सौभ विमान, दंतवक, विदुरथ, जिनको मारना बड़े बड़े वीरों के लिए भी असंभव था, इन सब का नाश करके भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। यदुवंशी भगवान के यश का गान कर रहे हैं। बलराम जी ने जब सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडव के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तीर्थ याटन के लिए चल दिए। मुझे न कौरवों से मतलब न पांडवों से। वो वहां से चल के प्रभास क्षेत्र में स्नान किया, तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराया, ऋषि पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद बलराम जी ब्राह्मणों के साथ सरस्वती नदी जहां प्रवाहित थी उधर चल पड़े। पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्ववाहिनी सरस्वती तीर्थों में गए, इन सब में अवगाहन किया। फिर यमुना तट और गंगा तट, इनके प्रधान प्रधान तीर्थों में बलराम जी गए। फिर नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, सत्संग रूप सत्र। 88,000 ऋषि शौनक जी को मुखिया बनाकर सूत जी से सत्संग सुन रहे थे, और ये बहुत लंबे समय तक का सत्संग था। देखा बलराम जी आए तो सब ऋषि खड़े हो गए, आसनों से उठकर स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। कुछ ऋषियों ने बलराम जी को आशीर्वाद दिया। बलराम जी को आसन दिया गया, आसन में बैठ गए। उन्होंने देखा कि सूत जी ना तो खड़े हुए, ना प्रणाम मुद्रा, ना कुछ, सिंहासन पर बैठे हैं। रोमहर्षण जी, रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सब ऋषि खड़े हो गए, सबने पूजन किया, सबने प्रणाम किया। सूत जी व्यास गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने ना प्रणाम किया, ना हाथ जोड़ा, ना कोई अभ्यर्थना की। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत कुल में उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों के ऊंचे आसन पर बैठे हैं, और श्रेष्ठ महापुरुषों के आने पर ना तो प्रणाम करते हैं, ना हाथ जोड़ते हैं, ना आसन से उठकर खड़े होते हैं। इतना तो हो ही जाना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महापूजनी भगवान बलराम जी पधारे। जब 88,000 ऋषि खड़े हो गए तो आपको भी खड़े हो जाना चाहिए। ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया, ना आसन छोड़ा। बलराम जी ने कहा, रोमहर्षण, ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करना नहीं जानता, प्रवचन करता बनता है, ऊंचे आसन पे बैठा है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। दुर्बुद्धि जो उपदेशक होकर के आचरण उपदेश से बिलक करता है, उसे मृत्यु दंड देते हैं, बलराम जी ने कहा। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है बलराम जी को, शेषावतार है। तू व्यासदेव भगवान का शिष्य है, इतिहास पुराण धर्म शास्त्र समस्त शास्त्रों का तुमने अध्ययन किया, परंतु तुम्हारा अभी मन पर संयम नहीं, तुम विनयी नहीं हुए, उद्दंड हो गए। अजितात्मा झूठ मूठ अपने को पंडित मानता है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती, वैसे ही सारा अध्ययन तेरा स्वांग मात्र रहा, क्योंकि तूने ऋषियों का, महर्षियों का, बड़े जनों का सम्मान करना नहीं सीखा। ध्यान देकर सुन ले, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, वो अधिक पापी होते हैं, और मेरे द्वारा वो दंड के पात्र हैं, मैं उनका वध करता हूं, बलराम जी ने कहा। यद्यपि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, किसी का वध नहीं करूंगा सोचकर, फिर भी मैं तेरा वध करूंगा। इतनी गुस्सा आ गई बलराम जी को, और एक कुशा उठाई, उसकी नोक ऐसे ली और संकल्प करके मारा। सूत जी महाराज पधार गए, और जबकि ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा सूत जी को
कि मृत्यु भी नहीं छू सकती जब तक हमारा यह सत्संग कथा रूपी उत्सव चलेगा। अब सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। कथा प्रवक्ता को ही मार दिया बलराम जी ने। देख लो, सावधान रहना। बलराम जी कहते हैं कि जो भेष धारण करता है धर्मात्मा का और धर्म विरुद्ध आचरण करता, मैं उनका वध करता हूं। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे और कहा बलराम जी से, प्रभु देख लो, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। ऋषियों ने कहा, सुनो, ऋषियों ने कहा बलराम जी आपके द्वारा बड़ा अधर्म हो गया। हम लोगों ने जब तक इनका सत्र समाप्त नहीं होता तब तक इनको शरीर में कोई कष्ट नहीं हो सकता, इनकी आयु नष्ट नहीं हो सकती, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा वरदान दिया था। आपने सारे वरदान झूठे करके क्षण में मार दिया। महाराज, हमें लगता है आपसे अपराध बन गया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, मानते हैं आप योगेश्वर हैं, वेद का शासन भी आप पर नहीं है, फिर मेरी प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा बिना स्वयं इस अपराध को प्रायश्चित रूप करके क्षमा करें तो हम सबको शिक्षा मिलेगी। बलराम जी ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बताइए क्या प्रायश्चित है। जो प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित हो मैं उसे कर सकता हूं। ऋषियों ने कहा, मैंने तो कथा सुनने के लिए सूत जी को लंबी आयु दी थी, मृत्यु भी नहीं छू सकती, अब कथा कैसे सुनेंगे। तो कहा, कहो अभी जिला देता हूं सूत जी को, योग बल से सब कुछ संपन्न कर देता हूं, इनको वैसे ही सब ध्यान रहेगा, पूरी कथा करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, आपका प्रहार करना भी व्यर्थ न जाए और हमारे वरदान भी व्यर्थ न जाए, ऐसा बीच का उपाय निकाल लो। तो बलराम जी ने कहा, बीच का उपाय है कि रोमहर्षण जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा, और पिता ही पुत्र के रूप में होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर आज से कथा सुनाएंगे उग्रश्रवा जी। मैं उग्रश्रवा को दीर्घायु देता हूं, इंद्रिय शक्ति देता हूं, बल देता हूं, बिना पढ़े सब ग्रंथ आ जाएंगे उनके हृदय में। और क्या चाहते हो बताओ। अगर अपराध मानते हो सूत जी का मारना तो उसका प्रायश्चित बताओ, ऋषियों से कहा। ऋषियों ने कहा कि इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक बड़ा भयंकर दानव है, वो हम ऋषियों को परेशान करता रहता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो खून पीप मूत्र इसकी वर्षा करता है, तो उस पापी को मार डालो, यही प्रायश्चित हो जाएगा। बलराम जी ने कहा, अच्छा, और बोले भारत के पूरे तीर्थों में 12 महीनों तक परिक्रमा कीजिए तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। बलराम जी ने दोनों बातें स्वीकार की, बलवल का वध और 12 महीनों तक भारत की परिक्रमा। ये ऐसा महान देश है कि भगवान को भी प्रायश्चित के लिए भारत की परिक्रमा बताई गई। देखो, यहां इस प्रसंग में शिक्षा मिलती है कि चाहे जितने ऊंचे पद में बैठे हो, यदि कोई ब्रह्म ऋषि पधारे या गुरुजन पधारे या श्रेष्ठ महापुरुष पधारे तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, अपराध लगता है इतना बड़ा अपराध कि बलराम जी ने तो मृत्यु ही कर दी सूत जी की। और दूसरी बात है, जब अपने से श्रेष्ठ पुरुष पधारता है, यदि नहीं खड़ा होता तो आयु श्री कीर्ति प्राण कमजोर हो जाते हैं। खड़े हो जाना चाहिए अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखकर, जिससे प्राण पुष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है, श्री कीर्ति यश बढ़ता है। अब बलराम जी कैसे बलवल का उद्धार करते हैं, कौन कौन से तीर्थों में जाते हैं, आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।